Hello everyone, I am Shujismita and today I am back with the reasons of why to choose MEG 13. इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी रीजंस आपको MEG 13 पेपर क्यों चूज़ करना चाहिए, साथ ही साथ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं एंड क्वेश्चन बैंक comprising questions of December 2019 and August 2021. Now before I start, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि आपके मन में कोई भी इनहिबिशन है, कोई भी डाउट है इस पेपर को लेके, तो ऐसा कुछ मत रखिए बिकॉज़ यह पेपर इन रियलिटी बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। यह पेपर बहुत ही इजी वे में लिखा गया है ताकि कोई भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है इस पेपर में जो कि आप पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। आप इसके जो क्रक्स हैं उससे आप अच्छे खासे वाकिफ़ होंगे और यू मस्ट हैव सीन ग्लिम्पसेस ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस पेपर। किसी मूवीज़ में, स्टोरीज़ में पढ़ा होगा, किसी नॉवल में पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी पे। तो ये बस ओवरऑल दलित्स एंड ट्राइब्स के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है कि उनके लाइफ में सफरिंग्स क्या है, पेन क्या रही हैं, कैसे वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कुछ उनको भी अटेंशन मिले, इंटरनेशनल फोरम में इंटरनेशनल अटेंशन मिले। तो इस पूरे पेपर में आप ये देखेंगे कि ट्राइबल्स के और दलित्स के जो पेन है, सफरिंग है, उनको पोर्ट्रे किया गया है। एंड बिलीव मी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ही मगअप करना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा बाय हार्ट। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस पेपर को समझ लेंगे, आप अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं। सो मैं इसलिए बोलना चाहूँगी और सब लोगों को जिन्होंने ये पेपर ऑप्ट नहीं किया है या फिर उनके मन में इनहिबिशन है या फिर डाउट है कि ये पेपर चूज़ करें कि ना करें, तो मेरा सजेशन यही है, मैं यही रेकमेंड करूँगी कि यह पेपर बहुत ही इजी है एंड आपको ये पेपर ज़रूर चूज़ करना चाहिए बिकॉज़ इसमें कोई भी चीज़ मगअप करने का नहीं है। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। आप इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इस पूरे कोर्स में आप देखेंगे कि पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, ऑटोबायोग्राफी है, केस स्टडीज़ है ऑफ दलित्स एंड ट्राइब्स। So this is the reason I would recommend those who want to pursue this course must pursue this course. This is in fact very interesting. It is written in very easy and simple language which one can easily understand. And you can in fact score very well if you understand things and write in your own words. Now let me give you the overview of this course. Before you decide whether to choose this paper or not, I think it is important to understand कि इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में क्या है, ताकि आपके लिए भी चूज़ करना इस पेपर को ईजी हो। एंड बिलीव मी, वंस अगेन आई एम टेलिंग इट टू यू, प्लीज़ आप आराम से ईजिली इस पेपर को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्कोरिंग है और दूसरी बात बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है। आप इस पेपर को इंजॉय कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो ब्लॉक 1 में देखते हैं, यहाँ पे वी हैव थ्योरी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ दलित्स, जहाँ पे आपके जो बात हो रहे हैं दलित्स के डिस्कोर्स, लिटरेचर के बारे में बात हो रहा है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात हो रहा है, उनका ओरिजिन क्या रहा है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कल्चर क्या रहा है और उनके व्यू पॉइंट और वॉइसेस क्या हैं। दलित अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं थ्रू डिफरेंट वेज, थ्रू लिटरेचर, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, केस स्टडीज़। उनकी आइडेंटिटी क्या रही है, उनका कल्चर क्या रहा है। So this will give you an overview of the theory, culture and history of Dalits. In block 2 we have fiction and autobiographical writing, जहाँ पे दो बहुत ही important autobiographies को present किया गया है। One is चंगिया रुख by बलबीर माधुपुरी और दूसरा है संगति by बामा। चंगिया रुख में आप देखेंगे कि दलित्स की जो सफरिंग्स है, स्ट्रगल्स है, पेन है, सबको डिस्क्राइब किया गया है। उनको कितना एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ता है, उनके फ्रीडम्स कैसे कर्ब किए जाते हैं, उसके बारे में। और संगति है बाई बामा, इट टॉक्स अबाउट नॉट वन वुमेन बट generations of women
जो वुमेन को, दलित वुमेन को डबल ऑपरेशन फेस करना पड़ता है, एक बीइंग दलित एंड सेकंड बीइंग अ वुमेन। तो संगति जो है बाय बामा, इट टॉक्स अबाउट द सफरिंग्स एंड पेन ऑफ सेवरल वुमेन। फिर है ब्लॉक 3 पोएट्री। इसमें बहुत सारे पोम्स इंक्लूडेड हैं, जैसे नेकेड ट्रूथ, विथ लव, कोचिंग सेंटर फॉर अ फिस्टफुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जैस्मिन क्रीपर, अंडर बैनियन ट्री, यशोधरा, टू बी और नॉट टू बी बॉर्न। इसमें से भी कुछ ना कुछ हमेशा एग्जाम्स में आता ही है। इनफैक्ट हर ब्लॉक से कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही है। सो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करते हैं, कौन सा चूज़ नहीं करते हैं। बट आपको मैं यहाँ पे भी गाइड करूँगी अपने आगे वाले स्लाइड्स में। ब्लॉक 4 इज़ अबाउट ड्रामा एंड शॉर्ट फिक्शन। यहाँ पे आपका जो प्राइमरली जो इंक्लूड किया गया है वो है रूट्स एंड स्केप रूट्स, द पॉइजन्ड ब्रेड, द स्टोरीड हाउस, द फ्लेम एंड फियर। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम चीज़ें हैं इन फॉर्म ऑफ ड्रामा एंड शॉर्ट फिक्शन, शॉर्ट फिक्शनल स्टोरी, जहाँ पे दलित की सफरिंग्स एंड पेन को पोर्ट्रे किया गया है। देन वी हैव ब्लॉक 5 थ्योरी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स, जहाँ पे ट्राइबल्स के ओरिजिन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, उनका वर्ल्ड व्यू, उनका नज़रिया, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका डिस्कोर्स लिटरेचर कैसा होता है, क्या फीचर्स होते हैं इनके डिस्कोर्स का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। कैसे वो अपने सेलिब्रेशन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे नेचर एंड सेलिब्रेशन होता है ट्राइबल लाइफ में, वो सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। ये ब्लॉक 5 जनरली एज अ शॉर्ट नोट्स में आता है, विच इज़ कंपल्सरी सेक्शन ऑफ द पेपर। देन वी हैव ओरल नैरेटिव्स, जहाँ पे संथाल के बारे में है, जहाँ पे और सब फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स ऑफ ओराओं के बारे में है। तो ये सारे ओरल नैरेटिव्स को डिस्क्राइब करता है। ब्लॉक 7 इज़ अबाउट फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्लॉक 7। इट टॉक्स अबाउट द फेमस वर्क ऑफ C.K. जानू, मदर फॉरेस्ट, जहाँ पे ट्राइब्स कैसे फॉरेस्ट को बिल्कुल पूजते हैं, उनको बिल्कुल प्रे करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, और उनको फॉरेस्ट को एज अ मदर फॉरेस्ट रेफर किया गया है बिकॉज उनके लिए फॉरेस्ट सब कुछ है। देन वी हैव कोचारथी बाय अराया विमेन। यहाँ पे भी एक स्टोरी है ट्राइबल्स के बारे में, कैसे अराया वुमेन, कैसे अराया कम्युनिटी, परियार कम्युनिटी पूरे जो होते हैं, जो अराया कम्युनिटी है, कैसे वो एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं, कैसे उनकी सफरिंग्स होती हैं, इन सब को हाईलाइट किया गया है। देन वी हैव पोएट्री, ड्रामा एंड शॉर्ट फिक्शन। यहाँ पे भी कुछ पोएट्रीज हैं, ड्रामाज हैं और शॉर्ट फिक्शन को कवर किया गया है ब्लॉक 8 में। सो ये ओवरव्यू था कोर्स का। तो आप देख रहे होंगे ओवरऑल इस पूरे कोर्स में बात जो किया गया है 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की, कम्युनिटी की, वो है एक दलित्स और ट्राइबल्स। ओवरऑल दोनों के सफरिंग्स, पेन, स्ट्रगल, एंग्विश, एंगर, प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया गया है इस कोर्स में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर पढ़ेंगे तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय। अब आते हैं क्वेश्चन बैंक। अभी तक सिर्फ 2 एग्जाम्स हुए हैं, वन इन 2019 दिसंबर में हुआ था एंड सेकेंड वन इज 2021 अगस्त में, अभी हाल में ही हुआ है। अभी तक सिर्फ 2 एग्जाम्स हुए हैं बिकॉज ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स है। बहुत लोगों ने अभी तक ऑप्ट नहीं किया है, बट मैं यह वीडियो इसलिए कर रही हूँ, उन लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि वो लोग इनकरेज्ड हों कि इस पेपर को ऑप्ट करें बिना कोई डाउट के, बिना कोई इनहिबिशन के। एंड आई एम श्योर जिसने भी ऑप्ट किया है या करेंगे वो पक्का इस पेपर को एंजॉय करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ देखते हैं कौन कौन से ब्लॉक्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, सीइंग द पास्ट डेटा ऑफ 2019-21। सो जनरली आप देखेंगे कि ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 5 जो है, ब्लॉक 1 जो दलित के ऊपर है और ब्लॉक 5 जो थ्योरी, कल्चर एंड ट्राइबल्स के ऊपर है, जनरली ब्लॉक 1 और ब्लॉक 5 से शॉर्ट नोट्स आता है विच इज़ जनरली कंपल्सरी। इसमें से आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा और वो कंपल्सरी होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। ब्लॉक 2 में हार्डली 2
मेजर टॉपिक्स है, चंगिया रुख और संगति। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप ब्लॉक 2 को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। 2 हैं, इंटरेस्टिंग है और आप पढ़ के जाइएगा, आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इस ब्लॉक 2 से। नाउ कमिंग टू ब्लॉक 3, इसमें 6-7 पोम्स हैं, इसमें से थोड़ा वाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा है अभी तक कि नेकेड ट्रुथ, विथ लव, कोचिंग सेंटर, फॉर अ फिस्टफुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी तक लाइन बाय लाइन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, लेकिन ओवरऑल पोम्स को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है। ब्लॉक 4 में ड्रामा और शॉर्ट फिक्शन है। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्राइमरली 5 टॉपिक्स हैं, रूट्स एंड एस्केप रूट्स, द पॉइजन ब्रेड, द स्टोरीड हाउस, द फ्लेम एंड फेयर। इनमें से जो अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है वो है रूट्स एंड एस्केप रूट्स, द पॉइजन ब्रेड एंड द स्टोरीड हाउस एंड द फ्लेम ऑल्सो, 4 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं। तो इसको भी आप अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ इसमें से भी आएगा ही आएगा। इनफैक्ट हर ब्लॉक से आएगा, पर जहाँ से श्योर शॉट है वो ब्लॉक 2 से है, ब्लॉक 1 एंड 5 से है, ब्लॉक 4 से है, ब्लॉक 3 से भी होगा, पर वहाँ आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। ब्लॉक 6 ओरल नैरेटिव्स है, जो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। देन ब्लॉक 7 है फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। अगेन इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 2 मेजर टॉपिक्स है, मदर फॉरेस्ट बाय CK जानू एंड कोचारथी द अराया वुमेन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ब्लॉक 7 को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देन वी हैव ब्लॉक 8। ब्लॉक 8 इज़ मोर और लेस लाइक ब्लॉक 3, जहाँ पे आपका पोइट्री है, ड्रामा एंड फिक्शन है। यहाँ पे भी आपके अराउंड 6-7 पोम्स हैं, उसमें से आपको वाइजली चूज़ करना है। तो एज ऑफ नाउ मैंने देखा है इसमें से बुधन एंड एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, और ये वन ऑफ द ईयर्स में आया भी है, 2019 में आया भी है एग्ज़ाम में। तो बुधन एनालिसिस बहुत ही, ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैट टॉक्स अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ मैन, ऑफ अ फेमस मैन हुज नेम वॉज बुधन। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं आप 1 एंड 5 करके जाइएगा, बिकॉज उसमें से आपको शॉर्ट नोट्स आना ही आना है। शॉर्ट नोट कहीं और से भी आ सकता है, लेकिन ब्लॉक 1 एंड 5 से प्राइमरली शॉर्ट नोट्स ही आए हैं। उसके बाद ब्लॉक 2 बिल्कुल मत छोड़िएगा। ब्लॉक 3 और ब्लॉक 8 से आप वाइजली चूज़ कर सकते हैं कौन सा करना चाहेंगे, कौन सा नहीं करना चाहेंगे। ब्लॉक 4 अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉक 6 आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ब्लॉक 7 इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो करके जाना है अच्छे से वो है 1, 5, 2, ब्लॉक 2, ब्लॉक 4, ब्लॉक 7। सो ब्लॉक 1 एंड 5 करना ही करना है, ब्लॉक 2 करना ही करना है, ब्लॉक 4 करना ही करना है, ब्लॉक 7 करना ही करना है। आपको यह 4 तो करके जाना ही जाना है। उसके अलावा ब्लॉक 3 से आप जो पोएट्रीज चूज़ कर सकते हैं वो है नेकेड ट्रुथ, विथ लव, कोचिंग सेंटर, फॉर अ फीस्टफुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यशोधरा, आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉक 8 से जो आप चूज़ कर सकते हैं वो है बुधन एनालिसिस। इसके अलावा जो और बच गया आप वो भी देख लीजिएगा। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि आप सारा कुछ पढ़ के मत जाइए। ये सब उन लोगों के लिए है जो कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स विच यू शुड नॉट मिस वाइल गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम। आप इनको ज़रूर पढ़ के जाएँ, अच्छे से पढ़ के जाएँ, बहुत ईजी है एंड यू विल एंजॉय रीडिंग इट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन बैंक। अभी तक सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम हुए हैं, बिकॉज ये कोर्स 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं। एक हुए थे दिसंबर 2019 में और अभी हुआ है 24 अगस्त 2021 में। सो लेट्स सी पैटर्न क्या रहा है क्वेश्चन पेपर का, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए।
सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 5 से शॉर्ट नोट्स आता ही आता है। सो यहाँ पे दलित आइडेंटिटी 2019 में आया था, ट्राइबल ओवरव्यू 2019 में आया था, दलित कैनन 2019 में आया था, ट्राइब के ऊपर लिखना था 2019 में, देन सिग्निफिकेंस ऑफ दलित ऑटोबायोग्राफी। तो इस पूरे पेपर में बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है आप यहाँ पे वो लिखेंगे। दलित डिस्कोर्स 2021 में आया है, मिथ इन ट्राइबल बिलीफ सिस्टम 2021 में है, जहाँ पे ट्राइबल्स को बिलीव होता है सुप्रीम बीइंग में, एंसेस्टर्स में, स्पिरिट्स में, सुपरनैचुरल पावर्स में। देन ट्राइबल लाइफ एंड नेचर जो अगेन 2021 में आया है। सो जनरली यू विल सी इन दिस क्वेश्चन जनरली ब्लॉक 1 एंड 5 से शॉर्ट नोट्स आए हैं लिखने के लिए, इसलिए आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। कमिंग टू ब्लॉक 2, मैंने कहा था ब्लॉक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जहाँ पे चांगिया रुख दोनों साल आए हैं, 2019 में भी और 2021 में भी। सो आप गेस कर सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये। ब्लॉक 3 में जो पोएट्री है, इसमें अभी तक 2 पोम्स आए हैं। वन इज कोचिंग सेंटर 2019 में एंड फॉर अ फेस्टिवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट 2021 में। नाउ कमिंग टू ब्लॉक 4 जहाँ ड्रामा और शॉर्ट फिक्शन है, यहाँ पे 2 आया है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूट्स एंड स्केप रूट्स, जो कि दिसंबर 2019 एज वेल एज अगस्त 2021 में आया है। दूसरा जो है वो है मंगलम्स द फ्लेम, जो दिसंबर 2019 में आया था। कमिंग टू ब्लॉक 6, मैंने कहा था ओरल नैरेटिव्स है, ये आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप करना चाहें मोस्ट वेलकम, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। देन वी हैव ब्लॉक 7 फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, जहाँ पे जैसे मैंने बात किया है पहले वाले स्लाइड में भी, सीके जानू का मदर फॉरेस्ट है, जहाँ पे दिखाता है कि ट्राइब्स कैसे फॉरेस्ट को वर्शिप करते हैं। इसको सीके जानू ने बताया है मदर फॉरेस्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कल्चर है, आइडेंटिटी है फॉर ट्राइबल्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस पार्ट। एंड द लास्ट वन इज ब्लॉक 8, विच इज़ अगेन लाइक ब्लॉक 3 पोएट्री। सो यहाँ पे भी पोएट्रीज हैं, ड्रामा भी है, शॉर्ट फिक्शन में भी है। इसमें से अभी तक एक ही आया है पोम, सॉरी नॉट पोम, इसमें से अभी तक एक ही आया है दैट इज़ बुधन एन एनालिसिस, और ये 2019 में आया था। इसमें से अभी तक एक भी पोम्स एज सच नहीं आया है, बस बुधन आया था, वो 2019 में था। तो ये सब जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, इसमें से 50% आपको आएगा ही आएगा, नॉट 50%, एटलीस्ट 40% तो आएगा ही। इसके अलावा जो और सब ब्लॉक्स हैं उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ब्लॉक 6 में फिर से बोलूँगी, आप देख लीजिए, वो आप चाहिए तो लास्ट मोमेंट के लिए रखिए, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, विच इज़ ओरल नैरेटिव्स। So this is all. I think this would in some case be helpful for many of you, and I'm sure it would be a good guide for you to understand the importance of the paper, and this would help you to choose the paper wisely for your course. तो I just hope कि आप पेपर को वाइजली चूज़ करें, सोच समझ के चूज़ करें, एंड ये पेपर न्यू है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप यू कैन गिव अ सेकेंड थॉट इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद दिस पेपर, बिकॉज आई वुड हाईली रिकमेंड दिस पेपर टू whoever wants to pursue English in this particular course. That's all, and I'll keep posting my videos, my PPTs on this paper. मेरे पास सारे नोट्स रेडी हैं, मैं बस अपकमिंग डेज में और वीडियोस आपके सामने लाऊंगी, एंड आई एम श्योर दे वुड बी हेल्पफुल टू यू इन केस यू वांट टू गिव योर सजेशन, एनी काइंड ऑफ सजेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी आप बोलना चाहेंगे, फीडबैक देना चाहेंगे, प्लीज़ फील फ्री, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. Thank you so much. Enjoy and all the best. Thank you.